हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार उर्फ नारायण जी है। मैं एक सोशल वर्कर एंड एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन का। पहले व्हाट इज़ द ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन एंड इन्यूमरेट द सम ग्रेनुलोमेटस डिजीज़, और उसका एग्जाम्पल कौन कौन है, टाइप क्या है, टाइप ऑफ ग्रेनुलोमेटस क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है वो देखते हैं। व्हाट इज़ द ग्रेनुलोमेटस? ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज द डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलोमास। क्या क्या बोला? ग्रेनुलोमेटस इन्फेक्शन जो है डिस्टिंक्टिव पैटर्न है, क्रोनिक है, क्रोनिक इन्फेक्शन रिएक्शन है, करेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनुलोमाज है। ठीक है, ग्रेनुलोमाज क्या होता है भाई? माइक्रोस्कोपिक एग्रीगेशन है जो एक्टिवेटेड माइक्रोफेज एंड विच ट्रांसफॉर्म इनटू इपिथेलॉइड एंड इपिथेलियल लाइक सेल से बना होता है। मतलब इपिथेलॉइड से बना होता है ये माइक्रोस्कोपिक ग्रेनुलोमा। कोई दिक्कत है? अब है इपिथेलॉइड सेल क्या है? स्कैंटी टू मॉडरेट एंड इल डिफाइंड एंड पेल पिंक साइटोप्लाज्म एंड स्लीपर शेप वेस्कुलर न्यूक्लियस। कोई दिक्कत है? एंड दीज आर सराउंडेड बाई कॉलर ऑफ मोनोन्यूक्लियर सेल। These are surrounded by collar of mononuclear cell, lymphocyte and plasma cell. Older granulomas have an enclosing reams of fibroblast and connective tissue. क्या कर रहा है कि ओल्डर ग्रेनुलोमास जो है हैव इनक्लोजिंग रीम ऑफ फाइब्रोब्लास्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू है। इपिथेलॉइड सेल फ्यूज टू फॉर्म जेंट सेल 40 से 50 माइक्रोन इन साइज। क्या बोला कि इपिथेलॉइड सेल जो है फ्यूज टू फॉर्म जेंट सेल 40 से 50 माइक्रोन इन साइज एंड विथ 20 और मोर न्यूक्लियाई अरेंज पेरिफेरली लाइक ए हॉर्सू लैंगरहैंस जेंट सेल। कोई दिक्कत है? तो ये यहाँ पर ग्रेनुलोमास के बात हम किए कि भाई फाइब्रोब्लास्ट होता है रिंग में, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जेंट सेल होता है जो जेंट सेल का साइज़ कितना 40 से 50 माइक्रोन इन साइज़ होता है, विथ 220 और मोर न्यूक्लियर अरेंज होता है पेरीफेरी में, जिसे हॉर्सू और लैंगरहैंस जेंट सेल बोलते हैं। कोई दिक्कत? आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ ग्रेनुलोमास। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्रेनुलोमास में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यहाँ सबसे पहले इन्फेक्शियस ग्रेनुलोमास। इन्फेक्शियस ग्रेनुलोमास में 3 पढ़ेंगे। ट्यूबरकुलोसिस, प्रोटोटाइप ऑफ ग्रेनुलोमा डिजीज, ठीक है, एंड कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्यूबरकुलोसिस इज एसोसिएटेड विथ फॉर्मेशन ऑफ कैजेटिंग ग्रेनुलोमास। अब देखिए इसमें क्या है कि ये भाई ट्यूबरकुलोसिस में जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो कैजेटिंग ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करता है। ग्रेनुलोमा शोइंग द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल ग्रेनुलर डेब्रिस with loss of cellular details and higher positivity of acid fast bacilli। दो चीज़ यहाँ ध्यान रखें। ग्रेनुलोमा जो है सेंट्रल में डेब्रिस में सेल डेब्रिस रहता है और सेलुलर डिटेल सारा लॉस होता है। दूसरा बात कि ये एसिड फास्ट बेसिलाई भी होता है। नॉन केजेटिंग ग्रेनुलोमा जो है ऑब्सेंस ऑफ केजेटिंग एंड लो पॉजिटिव एसिड फास्ट बेसिलाई। उसमें नॉन केजेटिंग में क्या होगा कि ऑब्सेंस होगा केजेशन और लो पॉजिटिव होगा एसिड फास्ट बैक्टीरिया का, बेसिलाई का। लेप्रोसी में क्या होता है? कॉज बाय ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्रोसी लेप्री कोज करता है और नॉन कैजेटिंग ग्रेनुलोमा बनाता है जो टिपिकली सीन होता है विथ और विदाउट एसिड फास्ट लेप्री बैक्टीरिया ऑफ इन द माइक्रोफेज। माइक्रोफेज में हो सकता है कि लेप्री बैक्टीरिया हो और ना भी हो। ठीक है, तो इसके ग्रेनुलोमा में नॉन कैजेटिंग होता है, इसीलिए इसमें लेप्री बैक्टीरिया एसिड फास्ट वाला कम होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, सिफिलिस में कॉज बाय द ट्रिप्नोसोमा पैलिडम ये गामा फॉर्मेशन होता है और ये गामा फॉर्मेशन इज द डिजीज ऑफ हॉलमार्क। अगर गामा फॉर्मेशन हुआ है तो जानिए कि सिफिलिस हुआ है। एंड इट इज कॉज बाय ट्रिप्नोसोमा पैलिडम। ठीक है, कॉज बाय किससे? ट्रिप्नोसोमा पैलिडम। ठीक है, और ये गामा जो हिस्टोपैथोलॉजिकली कैरेक्टराइज होता है सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया विदाउट लॉस ऑफ सेलुलर आउटलाइन। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल नेक्रोटिक एरिया होता है लेकिन इसमें सेलुलर आउटलाइन रहता है। ट्यूबरकुलोसिस में सेलुलर आउटलाइन नहीं रहता है। प्लाज्मा
प्लाज्मा सेल इनफिल्ट्रेट विथ वॉल ऑफ हिस्टोसाइटोज। देखिए इसमें ग्रेनुलोमा जो बना, इसमें जो गामा कहलाता है, इसमें सेलुलर आउटलाइन होगा, ट्यूबरकुलोसिस में नहीं होगा। इसमें एसिड फेस बेसिलाई कॉजेटिंग में होगा, नॉन एसिड में नहीं भी हो सकता है। लेप्रोसी में नॉन कैजेटिंग बनबे करता है, तो या तो होगा या तो बहुत कम होगा या तो नहीं होगा एसिड फेस बेसिलाई मैक्रोफेज में। और इसके माइक्रोफेज में आपका क्या होता है, ये बनता है ट्रिपोनेमा पैराडिनम से, गामा फॉर्मेशन होता है जो हॉल मार्क है इस डिजीज़ का। हिस्टोपैथोलॉजिकल बात करेंगे तो इसमें सेलुलर आउटलाइन होता है विदाउट लॉस ऑफ सेलुलर आउटलाइन, मतलब इसमें लॉस नहीं होता है, मतलब सेलुलर आउटलाइन होता है। ठीक है, हिस्टोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इन्फ्लामेटरी ग्रेनुलोमा का। अब थोड़ा और पढ़ लेते हैं आगे। ये भी इन्फेक्शियस ही है ग्रेनुलोमा। इसमें कैट स्केच डिजीज है। इट इज कॉज बाय द ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई टिपिकली सो राउंडेड एंड सेटल ग्राउंड ग्रेनुलोमास। इसमें क्या होता है, ग्राम निगेटिव बेसिलाई होता है। इसमें स्टेल्ट और राउंडेड स्टिलेटेड ग्रानुलोमा या राउंडेड ग्रेनुलोमा बनता है। ग्रेनुलर डेब्रिस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स होता है। इसमें डीप फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, फंगल ग्रेनुलोमा बनता है, ऑर्गेनाइज बाय हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिट्स इसमें होता है। हिस्टोप्लाज्मा और ब्लास्टोमाइसिट्स होता है। एंड टिपिकली सुपर एक्टिव ग्रेनुलोमा विद द न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शियस और इम्यून ग्रेनुलोमा भी बनता है। देखिए इन्फेक्शियस में हम लोग 5 पढ़े, अब इन नॉन इन्फेक्शियस पढ़ेंगे। तो नॉन इन्फेक्शियस या इम्यून ग्रेनुलोमा भी बोलते हैं। ग्रेनुलोमा फॉर द रिस्पॉन्स ऑफ परसिस्टेंस ऑफ द नॉन डिगार्डिंग पार्टिकुलेट मटेरियल एंड विच इंसिट्स एंड इन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स के कारण नॉन जो डिगार्डेबल पार्टिकल्स मटेरियल हैं उनके कारण बन जाता है। दिस यूजुअली नॉन कैजेटिंग इपिथेलियोइड सेल ग्रेनुलोमा होता है। इसमें कैजेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड होता है इसमें क्या, एर्क्वायर्ड एर्कोडियोसिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। एर्कोडियोसिस और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस एग्जाम्पल है इसका नॉन इन्फेक्शियस या इम्यून ग्रेनुलोमास का। ठीक है, फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमास जो है ग्रेनुलोमास जो है कि नहीं आर फॉर्म एज द रिस्पॉन्स ऑफ फॉरेन बॉडी लाइक टाल्क, सुचर एंड इंट्रावेनस ड्रग। ठीक है, ये किसके कारण होता है, फॉरेन बॉडी, जैसे कि टॉल्क, सुचर एंड इंट्रावेनस ड्रग के कारण। फॉरेन मटेरियल कैन बी डिफाइंड इन द सेंटर ऑफ ग्रेनुलोमास और विद इन द फॉरेन बॉडी जेंट सेल which have the Hazard distribution of nuclei unlike Langerhans cell। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए बाहर के मटेरियल्स के द्वारा होता है। आइडेंटिफाइड सेंट्रल टू द ग्रेनुलोमा होता है। फॉरेन बॉडी जेंट सेल होता है। हैजार्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बैडली ऑर्गेनाइज होता है न्यूक्लियस लैंगरहैंस जेंट सेल में। जो लैंगरहैंस जेंट सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बैडली अरेंज्ड होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्रेनुलोमास जो है इन्फेक्शियस से बनता है 5 तरह का, नॉन इन्फेक्शियस या इम्यून ग्रेनुलोमा, और एक होता है फॉरेन बॉडी ग्रेनुलोमा। तो ओवरऑल ये ग्रेनुलोमा का बात हो गया। अब हम लोग कंपोनेंट ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, तब तक थैंक यू, जय हिंद।